Hello everyone, hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we will do the reading of our next lesson, and the name of our lesson is Different Cultures, Different Greetings. Means in this lesson we will learn about different cultures, means अलग अलग जगह के अलग अलग cultures के बारे में पढ़ेंगे and their different ways of greeting, और कैसे उनके कल्चर में एक दूसरे से मिलने के तरीके अलग अलग हैं. That also we will read in this lesson. So let's start the reading. Not everyone greets others in the same way around the world. Means वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जब एक दूसरे से मिले तो वो एक ही तरीके से उनको ग्रीट करे. यस, व्हेन टू पीपल मीट देयर ग्रीटिंग टू ईच अदर ऑफन इन्वॉल्व मोर देन द वर्ड्स दे से. मीन्स जब हम या कोई भी अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से किसी से मिलते हैं तो जब वो मिलते हैं, वो जब ग्रीट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उनके वर्ड्स ही उस चीज़ में इन्वॉल्व हों. नॉट ओनली आर देयर अ लॉट ऑफ वेज टू से हेलो, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू शो हेलो. मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ हेलो कहने के तरीके ही अलग नहीं है, बल्कि हेलो कहते वक्त वो किस तरीके से अपने ग्रीटिंग्स को शो करते हैं, कैसे उनके बॉडी एक्शंस होते हैं, कैसे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, वो भी कई तरीके के हैं. द हैंड मोशंस और अदर बॉडी मूवमेंट्स दैट पीपल मेक व्हेन दे मीट आर as important as saying the right words. Means जब हम या कोई भी किसी से मिलता है तो सिर्फ वो क्या बोल रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, बट किसी को ग्रीट करते वक्त आपके बॉडी मूवमेंट्स कैसे हैं, आपके हैंड के मूवमेंट्स कैसे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. However, these body movements are not the same फॉर एवरी कल्चर. बट जब आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो आपके बॉडी मूवमेंट्स कैसे होंगे, हैंड के मूवमेंट्स कैसे होंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि हर जगह पर सेम हो. ये कल्चर के बेस पर काफी ज्यादा डिफर करते हैं. मीन्स वहाँ की जगह पर, वहाँ पर लोग एक दूसरे से किस तरीके से मिलना पसंद करते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, रीति रिवाज कैसे हैं, इस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे को कैसे ग्रीट करेंगे. Indians greet each other with a namaste by folding one's hands in front of one's body. जैसे आपको पता है इन इंडिया जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम दूसरों के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और तब उनको ग्रीट करते हैं. Youngsters also greet elders by touching their feet as a form of respect. और जो छोटे होते हैं वो अपने बड़ों के फीट टच करके उनको ग्रीट करते हैं, वो इस तरीके से उनको एक रिस्पेक्ट शो करते हैं. The younger generation also hug their friends when they meet. और हमारी जो यंगर जनरेशन है वो जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो वो उनको हग भी करते हैं. अ हैंडशेक इज ऑल्सो कॉमन इन अर्बन इंडिया. और अब जो अर्बन इंडिया है, मीन जो डेवलपिंग इंडिया है, वहां पर हैंडशेक करना मीन्स हाथ मिलाना भी काफी कॉमन हो गया है. सो इन इंडिया वी जॉइन आवर हैंड्स एंड से नमस्ते. यंगर पीपल टच देयर एल्डर्स फीट. जो छोटे लोग होते हैं वो अपने से बड़ों के फीट टच करते हैं उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए जब वो उनसे मिलते हैं. एंड नाउअडेज जो यंगस्टर्स हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या फिर उनको हग करते हैं, मीन्स गले मिलते हैं. ट्रेडिशनल Japanese culture
is very formal. People bow to each other every time they meet. बट जो जापान का कल्चर है वो काफ़ी फॉर्मल है, मीन्स वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली मिलते हैं। उनके कल्चर में जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उनके सामने झुकते हैं। इवन फैमिली मेंबर्स bow to each other. इवन अगर उनके कोई फैमिली का ही मेंबर है, वो उनसे मिल रहे हैं तो उनके सामने भी उनको झुककर ही ग्रीट करते हैं। People decide how low to bow based on how respected the other person is. जापान में कौन कितना रिस्पेक्टेड है, मीन्स कौन कितना दूसरे को रिस्पेक्ट करता है, उसके बेसिस पे भी वो उनके सामने झुकते हैं। When two people who have same status or job meet, they each bow as low as the other. People means in Japan, people decide on the basis of the other person, means other person कितना respected है, कौन किसकी कितनी respect करता है, वो इस basis पर ही bow down करते हैं। means अगर कोई बहुत ज़्यादा respected person है तो वो उसके सामने ज़्यादा झुकते हैं, और अगर उन्हें कोई ऐसा लगता है कि नहीं वो हमारे सेम स्टेटस का है या हमारी ही एज का है तो वो उसके सामने उतना ही झुकते हैं जितना कि अदर पर्सन उनके सामने झुकता है। इन अमेरिका people usually greet each other with a handshake. But in America generally जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो हैंडशेक करते हैं, मीन्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। However, most Americans do not shake hands when they meet people they already know well. बट मोस्टली अमेरिका में क्या उनका कल्चर है कि अगर वो किसी को ऑलरेडी जानते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उससे हैंडशेक करेंगे। When meeting friends they might only wave, slap palms or maybe just nod their heads. इन अमेरिका अगर हम किसी ऐसे से मिलते हैं जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं तो जरूरी नहीं है हम हैंडशेक करेंगे, बट हम जस्ट उनको देखकर वेव कर सकते हैं, मीन्स अपने हैंड को मूव कर सकते हैं, और जस्ट वी कैन नॉड आवर हेड, या उनको देखकर सिर्फ अपने हेड को नॉड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और वी कैन जस्ट स्लैप पाल्म्स, मीन्स एक दूसरे के पाल्म को टच करते हैं। दे कुड से hello without making any special motion at all. And in American culture हम सिर्फ किसी को सिर्फ hello ही बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें कोई specific body motion करना है या कोई body movement करना है, we can just say hello. Athletes from opposite teams shake hands before a game to show respect for each other. जो एथलीट्स होते हैं, मीन्स वो लोग जो किसी स्पोर्ट में कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में खड़े होते हैं स्पोर्ट्स में, वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, ये शो करने के लिए कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि वो कॉम्पिटिटर्स हैं बट स्टिल दे रिस्पेक्ट ईच अदर। बिजनेस people shake hands for the same reason. और जब दो बिजनेस पर्सन मिलते हैं तो वो भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करने के लिए हैंडशेक करते हैं, मीन्स हाथ मिलाते हैं। मिलिट्री पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड यूज अ स्पेशल ग्रीटिंग कॉल्ड अ सैल्यूट। बट जो लोग मिलिट्री में होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उनका ग्रीट करने का तरीका काफी डिफरेंट होता है।
वो अपने राइट हैंड को रेज करके अपने फोरहेड के पास लेकर जाते हैं एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए। एंड उनके इस ग्रीटिंग पोस्चर को हम बोलते हैं सैल्यूट। दे रेज their right hand to touch their forehead, as I told you कि वो जब सैल्यूट करते हैं तो वो अपने राइट हैंड को रेज करते हैं और अपने राइट हैंड के साथ अपने फोरहेड को टच करते हैं। इन न्यूजीलैंड पीपल रिचुअली ग्रीट ईच अदर विद द होंगी। न्यूजीलैंड में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका जो ग्रीट करने का तरीका है उसका नाम है होंगी। दिस इन्वॉल्व्स पीपल प्रेसिंग देयर नोजेस एंड forehead together, holding each other's head. Now their way of greeting is very interesting because जब वो एक दूसरे से मिलते हैं वो एक दूसरे की नोज और फोरहेड को टच करते हैं और अपने वन हैंड के साथ उनके हेड को होल्ड करते हैं। दिस इज एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द माओरीज हु वर द फर्स्ट पीपल टू लिव इन न्यूजीलैंड। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है माओरीज का। माओरीज कौन थे? They were the first people. माओरीज न्यूजीलैंड में जो न्यूजीलैंड में रहना जिन्होंने स्टार्ट किया, जो फर्स्ट पीपल थे वो लोग थे, हम उन्हें माओरीज कहते हैं। This special greeting is generally reserved for formal Maoris events. ये जो न्यूजीलैंड में लोगों का जो ग्रीट करने का तरीका है वो स्पेशली जब उनका कोई स्पेशल इवेंट होता है वो तब उसे फॉलो करते हैं। सो यू सी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग हेलो, ग्रीटिंग ईच अदर, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट दैट वी मेक टू ग्रीट ईच अदर। कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एक दूसरे से मिलकर उनको ग्रीट करने के कितने सारे तरीके होते हैं। एंड एवरी प्लेस हैज अ स्पेशल वे ऑफ ग्रीटिंग। स्पेशली हर जगह का कोई ना कोई एक स्पेशल वे ऑफ होता है एक दूसरे को ग्रीट करने का, एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करने का। यस, लाइक इन इंडिया वी हैव आवर वे ऑफ सेइंग नमस्ते। जैसे हम इंडिया में जब भी हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, या फिर व्हेन वी मीट समवन हु इज एल्डर टू अस, या हम कभी किसी ऐसे से मिलते हैं जो हमसे बड़ा होता है तो हम उनके फीट टच करते हैं टू शो देम रिस्पेक्ट। So I hope you like this lesson, and you will also follow the Indian way of greeting each other. जो इंडिया का वे है एक दूसरे को ग्रीट करने का, नमस्ते करके या अपने से बड़ों के फीट टच करके। आई होप आप भी इस चीज को फॉलो करेंगे। So you will get the question answers of this lesson on ERP, and we will meet again with another video lesson. Till then, bye bye and take care.